बेटियां भी अब बेटों से किसी मामले में पीछे नहीं है। हरियाणा के शैक्षणिक एतबार से पिछड़े नूंह जिले के उजीना गांव की अब एक बेटी इस जिले का नाम रोशन करने जा रही है। इस बार दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व गांव उजीना की बेटी वर्षा छोकर करेगी। इससे उजीना गांव ही नहीं बल्कि जिले भर के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वर्षा छोकर के पिता अशोक छोकर ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी बेटी से प्राप्त हुई है और यह उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भारतीय वायुसेना में कार्यरत लेफ्टिनेंट वर्षा छोकर आगामी 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस दिल्ली में होने वाली परेड में भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस परेड की गवाह पूरी दुनिया बनेगी। उजीना की इस बेटी के बढ़ते हुए कदमों से हर मेवाती का सीना चौड़ा हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में कार्यरत लेफ्टिनेंट वर्षा छोकर के इस कारनामे के बाद मेवात में बेटियों की तालीम पर भी इसका विशेष असर देखने को मिलेगा। इससे पहले भी मेवात के किरा गांव की बहू किरण शेखावत की शहादत ने भी इस जिले को गौरवान्वित किया था। वर्षा सिंह छोकर के पिता अशोक छोकर का कहना है कि राजपथ पर बेटी के इस कारनामे को देखने का उन्हें बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इतना ही नहीं, उन्होंने जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह भी इस इलाके की बेटी को वायुसेना की अगुवाई करते हुए टीवी पर सीधा लाइव देखें। इसके अलावा उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि वह मेवात जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मेवात की बेटी वायुसेना का गणतंत्र दिवस समारोह में प्रतिनिधित्व करेंगी। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि इससे महिला सशक्तिकरण को भी आने वाले समय में बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर इस उपलब्धि से न केवल उजीना गांव की बेटी वर्षा सिंह छोकर के परिवार के लोग बेहद उत्साहित हैं, बल्कि जिला प्रशासन से लेकर इलाके के लोग भी बेटी की इस परेड को देखने के लिए अभी से पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। वर्षा सिंह की प्रारंभिक शिक्षा एयरफोर्स स्कूल जम्मू से हुई और उन्होंने अपनी बीटेक एरोमेटिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा नागपुर से की। साथ ही एमटेक की परीक्षा बेंगलुरु से की। वर्षा सिंह इसके साथ साथ एक अच्छी एथलीट भी रही हैं और जूनियर नेशनल में सेकंड स्थान भी हासिल किया है। वर्षा सिंह एक मेधावी छात्रा रही हैं। इनके दादा कैप्टन महिपाल सिंह भी लेफ्टिनेंट के पद पर रहे हैं। राजपूताना राइफल से वह रिटायर्ड हुए हैं। इनके पिताजी फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स से गत 31 अगस्त 2023 को ही इनके पिता अशोक सिंह सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके बड़े भाई मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एक एमएनसी में कार्यरत हैं। वर्षा सिंह 26 जनवरी की परेड में इंडियन एयरफोर्स का प्रतिनिधित्व कर रही हैं तथा तीनों सेनाओं के रिटायर्ड ऑफिसर की झांकी से राष्ट्रपति को सलामी करेंगी। नमस्कार जी, आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मेरी बेटी वर्षा मेवात की नहीं, पूरे देश की बेटी है। मुझे उस पर गर्व है। वो गणतंत्र दिवस की परेड में भाग ले रही है, उस पर हमें फक्र है। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। गांव उजीना और मेवात के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि वर्षा भूतपूर्व सैनिकों के दस्ते को लीड करते हुए मंच से राष्ट्रपति को सलामी देंगी। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भी इस क्षण का टीवी पर आनंद लें और मैं और मेरा परिवार हम सभी राजपथ पर इस क्षण को देखने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद। देखिए, सबसे पहले तो मैं राकेश जी और सोनू जी, आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट वर्षा छोकर, जिन्होंने हमारे गांव का नहीं हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया, ऐसी बेटी पर हमें गर्व है। और वर्षा छोकर रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इससे हमारे क्षेत्रवासियों में बहुत ही एक खुशी का माहौल है, बहुत ही हर्ष का माहौल है और हमें गर्व है अपनी बेटी के ऊपर। और वर्षा छोकर ने जो फ्लाइंग ऑफिसर बन के इस इलाके का नाम रोशन किया है, उसके लिए भी मैं उनके परिवार वालों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, वर्षा छोकर के दादाजी
कैप्टन महिपाल सिंह जी भी आर्मी में रहे और कैप्टन से सेवानिवृत्त हुए। उनके बड़े सपुत्र जो एयरफोर्स के अंदर MWO के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी बेटी ने 26 तारीख को रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट जो किया है, उसके लिए जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय कार्य है और हमारे लिए और हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत कार्य है। मैं उस बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं लगभग 16 वर्ष सेना के अंदर सेना में कार्य। हमें वर्षा छोकर पर गर्व है, हमारी बेटी है और उनके जो परिवार में एक बहुत अच्छा परिवार है और उनके दादाजी भी देश की सेवा करके कैप्टन से रिटायर हुए। उनके पिताजी भी एयरफोर्स से एक ऑफिसर के रूप में रिटायर हुए, जो अशोक छोकर, और उनके चाचा जी वो वेटनरी में डॉक्टर हैं। सारा परिवार उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है और अपना एक तरह से कहेंगे कि जब हम देखियो सैनिक की हालत ये होती है कि हम लोग जब चैन से सोते हैं तो वो बर्फ पर खड़े होकर के और देश की सुरक्षा करते हैं। उनके कारण ही हम सब सुरक्षित हैं। इसलिए हमें उनके दादाजी पर गर्व है, उनके पिताजी पर गर्व है, अशोक जी छोकर पर गर्व है, ठाकुर महिपाल सिंह जी पर गर्व है, उनके दादाजी, और वर्षा बेटी पर तो बहुत ज़्यादा गर्व है। अगर बात की जाए शिक्षा में, देखिए, जहाँ तक मैं इलाके की बात करूँ उसमें तो वास्तव में लड़कियों में अभी हम पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ मैं गांव की बात करता हूँ तो वो काफ़ी आगे है। हमारी लड़कियाँ बहुत पढ़ने में बहुत आगे हैं और अपना +2 स्कूल है वो लड़कियों का, उसमें हर साल मेरिट आती हैं। तो शिक्षा में मैं गांव की तरफ से अगर कहूँ तो हमारी लड़कियाँ शिक्षा में आगे हैं। दूसरी बात इलाके की है, किरण शेखावत की आपने बात कही, तो मैं कहता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। किरण शेखावत शहीद हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आए, हमने उनसे एक डिमांड रखी कि आप वहाँ पर उनके गांव में उनके उसमें एक 10+2 स्कूल कॉलेज, महिला कॉलेज वहाँ पर बनाया जाए। लेकिन सीएम साहब ने वो मंजूर भी किया, पास भी किया, लेकिन कुछ यहाँ के राजनीतिक लोगों के कारण उन्होंने इस तरह की इधर उधर खींच के कारण यहाँ के जो जिम्मेवार लोग थे उनके कारण वो स्कूल, वो कॉलेज वहाँ पर नहीं बना और केवल नाम मिला। जो हमारा सालाडी में जो कॉलेज है उस पर नाम मिला। देखिए, ये तो एक बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे ज़िले की एक बच्ची इतना बड़ा काम करने जा रही है और गणतंत्र दिवस पे, वो भी 75वें गणतंत्र दिवस पे उनको जो पूरी टुकड़ी है उसका लीड करने का मौका मिला। उन्होंने ना सिर्फ जीना का बल्कि मेवात का, पूरे देश का नाम ऊँचा उठाया किया है। साथ ही साथ कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये बात साबित की है कि बच्ची बच्चों से किसी से कम नहीं है और वो ठान ले मन में तो कुछ भी कर सकती है।